डॉक्टर साकिब साहब जो स्पेशल आए हुए हैं यहाँ पे, वो अपने अल्फाज रखेंगे आपके सामने। शुक्रिया अमित भाई। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और साथियों, आज आपके पास मौका आया है, आपके पास 1 साल बाद ही मौका आ गया कि आज आप इस सरकार को, जो कुर्सी पे बैठे लोगों को एक मैसेज दे सको कि आप जो कर रहे हो उससे हम मुतमईन नहीं है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुमत दी, उनको कुर्सी दी, चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बने। बीजेपी को जम्मू से बहुमत मिली, बीजेपी को यहाँ पे 29 सीटें मिली। तो मुझे बताइए आप लोग, क्या जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ गई? क्या आपसे जो वादे किए गए थे, क्या उन वादों को पूरा किया गया? क्या आपकी बिजली फ्री हुई? आपसे कहा गया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो वादा भी झूठा निकला। उमर अब्दुल्ला सरकार ने सबसे बड़ा वादा, जिस पे उनको वोट भी नौजवानों ने दिया, वो था 1 लाख नौकरी का, वो झूठ निकला। आप 1 लाख छोड़ो, आप 10,000 तो दे देते, आपको शुरुआत तो कर देते, लेकिन आपने सिर्फ धोखा किया। आपने उन इमोशंस के साथ खेला, आपने बेरोजगार बच्चों के इमोशंस के साथ खेल के आपने उनके वोट बटोरे, और जब आप कुर्सी पे विराजमान हो गए, आप छपने वादे भूल गए। आपने 360 डिग्री तोड़ लिया। आपने एक और वादा किया था, आपने कहा था कि हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म करेंगे। आप आम लोगों के लिए क्या खत्म करते? आपने अपने एक एमएलए को ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट का शिकार बना दिया, क्योंकि वो एमएलए, वो महराज मलिक आपकी और मेरी बात करता था, आपकी और नौजवानों की बात करता था। उसने डेली वेजेस की बात की, उसने असेंबली के अंदर भी बात की, उसने असेंबली के बाहर भी बात की। तो आप तो वो इंसान, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो मजलूमी की बात कर रहा था, उस पे आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया, और आपने कहा कि ये हमने नहीं किया, ये एलजी सरकार ने किया, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और अब्दुल्ला साहब, आप एक चीज कर सकते थे, आपने असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन क्यों नहीं मूव किया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के खिलाफ? आप इसका जवाब दीजिए। आवाम आज आपसे जवाब चाहती है, और बडगाम और नगरोटा के लोगों के पास ये मौका है कि उनसे पूछे कि जो आपने वादा किया था, वो वादा आपने पूरा नहीं किया, और आपके पास एक ऑप्शन मिला है। आपके पास आम आदमी है। आज आम आदमी को अगर आप चुनोगे, आम आदमी को आम आदमी की प्रॉब्लम्स पता होती है। इन शहजादों को जो नस्ल दर नस्ल राज करते आ रहे हैं, इनके दादाओं ने राज किया, इनके बाप ने राज किया, और उसके बाद पोता राज कर रहा है। उनको गरीब आवाम से कोई लेना देना नहीं। वो नहीं जानते कि गरीब आवाम के मसाइल क्या है, गरीब आवाम की प्रॉब्लम्स क्या है। वो महलों में रहने वाले लोग हैं। आम लोगों को मौका दो। मुझे उम्मीद है जब आप आम लोगों को मौका दोगे तो वो आपकी समस्याओं का हल भी करेंगे और आपकी बेहतरी के लिए काम भी करेंगे। तो आप एक चीज याद रखो, हमारे जोगिंदर भाई हैं, जोगिंदर ठाकुर साहब हैं, इनका चुनाव निशान जो झाड़ू है आम आदमी पार्टी का, 1 नंबर का बटन दबा के इनको कामयाब कीजिए। शुक्रिया। अब हमारे कैंडिडेट एडवोकेट जोगिंदर ठाकुर जी आपके बीच